खबर आई कि महाराष्ट्र में पुणे के पास लवासा सिटी में देश के पीएम नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनने जा रही है। इतनी बड़ी कि वो गुजरात के केवड़िया में बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से भी ऊंची होगी। तो पहले तो ऐसा लगा कि सरकार के पास मूर्तियां बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा क्या, देश में दूसरी चीजें भी तो प्रायोरिटी में है। लेकिन थोड़ा और पता लगाया तो पता चला कि ये काम सरकार तो कर ही नहीं रही है, बल्कि ये काम देश का एक ऐसा बिजनेसमैन कर रहा है जो देश में पीएम मोदी के कामों से बहुत इंप्रेस्ड है। कौन है ये बिजनेसमैन और क्यों पीएम मोदी के क्रिटिक इस बिजनेसमैन को अब मोदी का सबसे बड़ा भक्त मान रहे हैं, बताते हैं आप। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। लवासा का जब हम नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले मन में आता है झील किनारे पहाड़ों की खूबसूरती में बसा एक सुंदर शहर। यहीं बनने जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का स्टैचू। वैसे लवासा का जब जिक्र आता है तब पवार फैमिली का भी ख्याल मन में जरूर आता है, क्योंकि इसी शहर की वजह से शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे मतलब प्रेजेंट के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। वो मामला खैर अभी सब जुडिस है, इसलिए उस पर अभी कुछ हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन लवासा, जिसको कि देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन भी कहा जाता है, अब आ चुका है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मतलब डीपीआईएल के हाथों। जी हाँ, डीपीआईएल ने 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैले लवासा शहर को खरीद लिया है और अब यही कंपनी लवासा को फिर से रीडेवलप करेगी और रुके हुए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करेगी। इसी कंपनी के मालिक ने लवासा में नरेंद्र मोदी का स्टैचू बनाने का फैसला किया है। इस कंपनी के मालिक हैं अजय हरिनाथ सिंह, एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन जो है तो सिर्फ अभी 43 साल के, लेकिन इसी उम्र में वो 21 कंपनियों के मालिक हैं जो ऑटो, रिटेल, इंफ्रा, शिपिंग, माइनिंग, रिफाइनरी और फाइनेंस से जुड़ी हुई है। उनका बिजनेस एम्पायर 11 देशों में फैला हुआ है और फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ एट प्रेजेंट $8.4 बिलियन मतलब 68,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अजय हरिनाथ सिंह फाइटर जेट्स और एयर बसेस को भी खरीदने और बेचने से जुड़े हुए हैं। उनकी कंपनी डार्विन ग्रुप की स्थापना उन्होंने 2009 में की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी फाइनेंशियल हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 2022 में अजय हरिनाथ सिंह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए बोली लगाने वाले उद्योगपतियों में शामिल थे। लवासा को भी इन्होंने 1,814 करोड़ रुपयों में खरीदा। अब यही अजय हरिनाथ सिंह पीएम मोदी की प्रतिमा लवासा में बनवाना चाहते हैं, और वो भी संसार की सबसे ऊंची। तो क्रिटिक इन्हें मोदी भक्त कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अजय हरिनाथ सिंह दरअसल उसी आइडियोलॉजी से कनेक्ट करते हैं जो आइडियोलॉजी बीजेपी की है। वो एक हिंदूवादी सोच के व्यक्ति हैं। अपने फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज से वो सनातन और हिंदुत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में लगे ही रहते हैं। वो सक्रिय रूप से बीजेपी के साथ कभी नहीं जुड़े, लेकिन वो पीएम मोदी के हमेशा से ही एडमायरर रहे हैं। बीजेपी भी इनसे प्रभावित रही है। ये इस बात से पता चलता है कि 2021 में बीजेपी ने इन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर से टिकट देने पर विचार किया, क्योंकि अजय हरिनाथ सिंह अपने सामाजिक कामों की वजह से मशहूर तो थे ही, वो सुल्तानपुर में राजपूत वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकते थे। इसके अलावा वो एक ऐसा चेहरा थे जिससे यूथ कनेक्ट कर सकता था। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि लवासा में पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाकर अजय हरिनाथ सिंह क्या मोदी के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं? वैसे पीएम मोदी का स्टैचू बनाने का ये काम अगर खुद सरकार करती तो क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली होता, लेकिन अब चूंकि ये पैसे एक ऐसे बिजनेसमैन के हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं है, तो फिर किसी को क्यों फर्क पड़ना चाहिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।